क्वेश्चन नंबर 5 ले लिए हम लोग 13.2 से ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन, उल्टा कोन के शेप में। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, हाइट है 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप इज 5 सेंटीमीटर विच इज ओपन। पूरी तरह से क्या है, ओपन है, खुला हुआ है। इट इज द फिल्ड विथ वाटर, पूरा लबालब पानी से भरा हुआ है, टू द ब्रिम, इसके ऊपर तक। व्हेन द लीड शॉट, इसमें से पानी की बूंदें टपकेंगी। ईच ऑफ विच इज ए स्फेयर, स्फेरिकल शेप में होंगी वो बूंदें ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप इन द वेसल, वेसल के बाहर। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, 1/4 इसका क्या, पानी बाहर गिर जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट, कितने बूंदें यहाँ पे गिरी हैं जो वेसल्स के बाहर जाके। ठीक है, स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन इसका। ठीक है, हाइट ऑफ कोनिकल वेसल, हाइट ऑफ कोनिकल वेसल इक्वल्स टू है 8 सेंटीमीटर। रेडियस लेंगे, रेडियस ऑफ कोनिकल वेसल ये है आपका 5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से हम लोग इसका वॉल्यूम ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी 5 × 5h यानी 8। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई नहीं तो फिलहाल हम लोग छोड़ देंगे, सॉल्व भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। रेडियस ऑफ लीड शॉट क्या है, रेडियस ऑफ लीड शॉट, लीड शॉट यानी बूंद का जो स्फेरिकल शेप में है उसका रेडियस दिया है आपका 0.5, यहाँ मैंने उठा भी दिया है। ठीक है, सेंटीमीटर है। तो जो पानी 1/4 इसका वॉल्यूम का गिरेगा, 1/4 पानी गिरेगा, वही वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेरिकल शेप में जो बूंदे हैं उनका वॉल्यूम होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ACQ, ये होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पीड जो बाहर गिरेगा इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉप लीड शॉट, लीड शॉट। ठीक है, ये होगा 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉप जो लीड शॉट में है। तो नंबर ऑफ जो लीड शॉट है, हमको बूंदे नहीं मालूम है कि कितनी बूंदे इसमें से स्फेरिकल यहाँ से गिरी हैं। ठीक है, उसको n ले लेते हैं। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो नंबर ऑफ यहाँ से लीड शॉट इस इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। तो 1/3 4 और ये 1/3 × 22/7 × 5 × 5 × 8 इक्वल्स टू n × 4/3 इंटू पाई हो जाएगा 22/7 इंटू आर क्यूब यानी 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, 22/7 से 22/7 कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे सबको, तो n की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद 25 × 8 अपॉन में 16 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। टोटल सॉल्व करने के बाद नंबर ऑफ लीड शॉट यानी जो पानी की बूंदे वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी 100। n इक्वल्स टू क्या आ जाएगी 100 आंसर। ओके, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए।
थैंक यू। A combination of solid एनसीईआरटी से ले रहे हैं चैप्टर हम वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। एग्जांपल नंबर 6 देखेंगे हम इसका। ए जूस सेलर was serving his customer using glass as shown in figure। इस ग्लास में क्या कर रहा है, जूस को सर्व कर रहा है अपने कस्टमर को। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। तो इनर डायमीटर है वो है 5। But the bottom of the glass had his hemispherical raised portion। जो बॉटम में क्या किया है, इसमें ग्लास फिल कर किया हुआ रेस्ड पोर्शन उठाया हुआ है इस तरह अंदर से, ठीक है। स्फेरिकल रेस्ड पोर्शन विच रिड्यूसेस द कैपेसिटी, जो क्या करता है इस ग्लास की क्षमता को, कैपेसिटी को कम करता है। जैसे मान लो अगर 1 लीटर आना होगा इसमें, तो समझ लो 750 ml ही आएगा आपका। कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर हो, तो फाइंड करेंगे अपरेंट कैपेसिटी, मतलब इसकी टोटल कैपेसिटी क्या होगी, इसको छोड़ के, और उसके बाद से ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी, और एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगी। तो टोटल कैपेसिटी ऑफ ग्लास में से इस हेमिस्फेरिकल वॉल्यूम जो रेस्ड है इसको माइनस कर देंगे, तो एक्चुअल कैपेसिटी जितना वो दे रहा है जूस उतना हम लोग निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करेंगे डायमीटर ऑफ ग्लास, जो गिवन है हमारे पास उसको लिख लेंगे। गिवन क्या क्या है, गिवन है डायमीटर ऑफ ग्लास, डायमीटर ऑफ ग्लास है आपका 5 सेंटीमीटर। पहली लाइन में है डायमीटर ऑफ ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर, और हाइट लिया है आपका h इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ओके, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ग्लास, ग्लास आपका सिलिंड्रिकल शेप में है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू लेना है 3.14, आर की वैल्यू है, ये डायमीटर 5 है तो रेडियस हो जाएगा 5/2 आर स्क्वायर, 5/2, एच की वैल्यू 10, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2.25 जा 10, और 2 7 जा 14, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। इतना एक्चुअल होना चाहिए अपरेंट कैपेसिटी। बट क्या कर रहा है दुकानदार, क्या कर रहा है, इसमें एक हेमिस्फेरिकल शेप का क्या कर रहा है, उठा दे रहा है शेप का, ताकि हमारा जो जूस है सिर्फ इतना ही आए। फील होगा कि हमारा यहाँ तक है, मगर सिर्फ यहाँ तक ही जूस वो फिल करके दे रहा है हमको, ठीक है। तो एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास निकालेंगे। एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास जो हो जाएगा, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ ग्लास है 196.25 में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, जो डायमीटर ये 5 यहाँ होगा, वही डायमीटर यहाँ 5 यहाँ होगा, तो इसको भी निकाल लेंगे। 196.25 माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 196.25 माइनस 2/3 इंटू 3.14 इंटू 5/2, 5/2 इंटू 5/2, सबको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 32.71। सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आंसर हो जाएगा 163.54 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।
ओके।